नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज दीपावली है और दीपावली के पावन पर्व की इस शुभ दिवाली की आप सभी को, आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हों, उससे मतलब नहीं है। दिवाली आपके जीवन में धन संपदा खुशियाँ ले आए। आप अपने घर परिवार के साथ मिलकर ये त्यौहार एंजॉय कीजिए और एक संकल्प लीजिए कि हम अपने परिवार को रोज़ थोड़ा सा समय ज़रूर देंगे। उनके साथ अपने जीवन के खट्टे मीठे जो भी अनुभव हैं सारे दिन के, वो शेयर करेंगे। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे। मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाकर अपने नज़दीकी अपना जो परिवार है उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, खट्टे मीठे पल व्यतीत करेंगे और यादें संजोएंगे। और जो भी आपके बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है उसको सॉर्ट आउट करेंगे बातचीत के माध्यम से। और इसी तरह हर त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे घर परिवार के साथ। तो ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दे, इसी उम्मीद के साथ सभी को हैप्पी दिवाली। और जो भी इस वीडियो को जहाँ से देख रहा है, कमेंट में हैप्पी दिवाली और अपना जगह ज़रूर बता दें, ताकि हमें मालूम चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं और हमें भी खुशी होती है कि वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो आइए आज एक कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की की प्रेम कहानी जो है, एक भूत की और एक लड़की की प्रेम कहानी। जी हाँ, दिल्ली में रहने वाली एक लड़की एक भूत से प्यार करती है। वो इस भूत के साथ मिलती जुलती है, घूमती है, रिलेशन में रहती है। और इतना ही नहीं, इस भूत की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है। जब उसकी सहेलियां, उसकी बहन, भाई, माँ बाप और पूछते हैं कि तुम किससे इतनी बातें कर रही हो, घंटों तक फ़ोन में लगी रहती हो। और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपनी आईडी, जो वो रील वगैरह डालती थी, उसमें भी उन्होंने लिख रखा था आई लव भूत। यानी भूत से ही, वो भूत करके ही अपने प्यार को सब में एक्सप्रेस करा था उन्होंने। और उसका परिचय दे रखा था परिवार में भी कि किससे बात कर रही हो, भूत से। एक बार उनके परिवार ने पूछ ही लिया कि ये भूत कौन है, कैसा है। तो उन्होंने कहा वक्त आने पर हम इससे आपको मिलवाएंगे भी, और आप फिक्र मत कीजिए, ये भूत हमारा ख्याल रखता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिलेशन में है और बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे। तब इन्होंने बताया कि ये जो भूत है ये क्या हमारे, तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे ही कास्ट का है, यानी हमारे समुदाय, हिंदू समुदाय की ये लड़की, जिसका नाम सोनिया है, जो बहुत ही चुलबुली, नटखटी और बहुत हंसमुख स्वभाव की ये लड़की है। प्यार से सब इसे सोनी कहते हैं। तो पूरा मामला क्या है, कैसे इस लड़की को इस भूत से प्यार हो जाता है, इनकी पहचान कहाँ होती है, और फिर करवा चौथ के दिन जब वो इस लड़के के साथ समय बिताने के लिए, इसकी लंबी उम्र के लिए, पूजा करने के लिए इसके साथ जाती है, तब ये लड़की वापस नहीं आती है। तो जिसके लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए इन्होंने ये व्रत रख रखा था, उस भूत ने इस लड़की के साथ क्या किया और इससे पहले इन दोनों के बीच में क्या हुआ, किस बात को लेकर इन्होंने इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया कि उनकी तो उम्र बढ़ गई और इनकी उम्र यहाँ ही व्रत रखते रखते ख़त्म हो गई। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस कहानी के बीच में। और ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक परिवार रहता है और उसमें एक लड़की रहती है, सोनिया, बहुत ही हंसमुख, चुलबुली। और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपनी रील बनाती हैं और 7-8 हज़ार करके उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। उन्हीं में से उनका ये लवर भूत भी है। इस भूत का नाम संजू है और ये काफ़ी समय से इंस्टाग्राम के माध्यम से या उनके घर के नज़दीक कहीं पीछे ये लड़का रहता है, जिससे जान पहचान थी। इंस्टाग्राम से भी उनकी दोस्ती थी और सोशल मीडिया साइट पे भी उनकी दोस्ती थी। और वो घंटों एक दूसरे से चैट करते थे, बातें करते थे, मिलते भी थे, रिलेशनशिप में भी थे। इसके बाद इस लड़की जो घंटों फ़ोन पे लगी रहती थी, उनके परिवार में एक बड़ा भाई है, जवान है, एक छोटी बहन है और माता पिता भी हैं। वो पूछते थे कि तुम घंटों तक मोबाइल में रात दिन किससे बातें करती हो, तो वो कहती थी भूत से। इसी दरमियान ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही इनकी प्रेगनेंसी की खबर घर को पता चलती है, घर वालों को, तो वो इसे गुस्सा करते हैं।
तब लड़की बड़े ही प्यार से उनको समझा देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, प्यार से उसे भूत कहती हूँ, उसका ये बच्चा है और हमारे ही हिंदू समुदाय का वो लड़का है, और वक्त आने पर नाम भी बता दूंगी, हम शादी कर लेंगे, आप टेंशन। परिवार वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं इस बात से कि चलो शादी हो जाएगी बहुत जल्दी। 1 2 3 4 महीने बीत जाते हैं, ऐसे करके 7 महीने बीत जाते हैं और फिर ये लड़की करवा चौथ का दिन भी आता है। 20 अक्टूबर 2024 इस बार करवा चौथ थी, जो पति पत्नी के लिए भी होती है, और आप कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं जो अपने मनपसंद जीवन साथी के लिए भी रख सकती हैं, और जो रिलेशनशिप में हैं, जो प्रेम में हैं, वो लड़कियां भी रखती हैं अपने प्रेमी के लिए। तो इन्होंने भी अपने भूत प्रेमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। अब कुछ शॉपिंग वगैरह हुई और इस लड़के के साथ वो दोपहर में निकल गई घर से, ये कहकर कि मैं थोड़ा काम से बाज़ार जा रही हूँ। घर वालों ने कुछ नहीं कहा और ये निकल जाती हैं, अपने भूत के साथ चली जाती हैं और फिर लौट के कभी वापस नहीं आती हैं। इसके बाद जब एक दिन बीत जाता है, घर परिवार वाले उनका फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन उठाने वाला शख्स उनका बॉयफ्रेंड लवर रहता है और वो कहता है कि आपकी लड़की आप लोगों से बातचीत नहीं करना चाहती। इसके बाद इनके माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारी लड़की की उम्र क्या है, क्या वो किसी लड़के से प्यार करती थी, तब वो बताती हैं मेरी लड़की 21 साल की है और वो एक लड़के से प्यार करती थी, हम उसे नहीं जानते वो कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, लेकिन वो भूत करके ही अभी तक उसने हमें बताया, इतनी ही जानकारी है। तब पुलिस वाले कहते हैं परेशान मत हो, जवान लड़का लड़की हैं, घूमने फिरने गए होंगे और शादी करके अगर वो कहीं रह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बालिग हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी माता पिता का मन है, 1 दिन बीत जाता, 2 दिन बीत जाता है और फिर उसका फ़ोन डिटेल्स निकाली जाती है। तब पता चलता है कि वह एक संजू नाम के लड़के से आखिरी बार फ़ोन कॉल्स में अटैच थी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। 1-2 दिन के बाद फिर संजू का फ़ोन ऑन होता है, उसकी लोकेशन पर पुलिस जाती है और संजू को पकड़ लेती है और संजू का एक दोस्त पंकज उसके साथ था, उसको भी पकड़ती है, पूछताछ करती है सख्ती से और कहती है, पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। तब पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि ये संजू नहीं सलीम है, सलीम खान, यानी ये मुसलमान लड़का है, ये हिंदू नाम से आईडी बनाकर उस लड़की से चैट करता था। लेकिन इस बात का पता तो लड़की को भी था कि ये मुस्लिम लड़का है, या नहीं पता था, जो भी इनका पुलिस मैंने जो भी बयान दिए उसमें बताया कि ये संजू सलीम खान है। और इसकी जानकारी तब हुई जब संजू के घर छानबीन करते हुए पहुंचते हैं और उनके परिवार के बताते हैं कि वो हमारा बेटा सलीम खान है। तब इनके कास्ट की, रियल कास्ट की पता चलती है। इसका मतलब इससे पहले इनकी जो प्रेमिका थी सोनी, उसको भी नहीं पता था कि ये संजू सलीम है और जिसको वो भूत कहकर बेइंतहा प्यार करती है, जिसकी लंबी उम्र के लिए वो ये व्रत रखती है, वही उसको उस दिन मार देगा जिस दिन वो भूखी प्यासी अपने पति और अपने बच्चे के स्वस्थ जीवन, अपने होने वाले पति के लिए और होने वाले बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखी हुई है। तब संजू से पूछताछ होती है तो वो जुर्म कबूल करता है और ये भी बताता है कि उसने सोनी को क्यों मारा। वो बताता है सोनी और वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे और इसके बाद उनको प्यार हो गया। प्यार के बाद रिलेशनशिप में आए, जिससे सोनी 7 माह की प्रेग्नेंट थी। जब वो 1-2 माह की प्रेग्नेंट थी तब से ही मैंने उसे अबॉर्शन करवाने की सलाह दी थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। इसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, पंकज और एक और ऋतिक और ये संजू जो कि सलीम है, ये तीनों ने डिस्कस किया और फिर करवा चौथ का दिन तय किया लड़की को ठिकाने लगाने के लिए। दोपहर में लड़की सबको बिना बताए यही कह के कि बाज़ार कुछ काम से जा रही है, वो अपना सामान लेकर इस लड़के के साथ जाती है। लड़का किराए पर एक कार बुक करता है और उसमें लड़की को बिठाता है, अपने दोनों दोस्तों को बिठाता है और हड़ियारा के रास्ते रोह तक चला जाता है।
रोहतक में बीच में ही रास्ते में लड़की को समझाता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, अबॉर्शन के लिए वो तैयार नहीं, हालांकि 7 माह का गर्भ है तो फिर ऐसे में अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। इससे पहले भी उसने समझाया था लेकिन लड़की मानी नहीं थी, इसीलिए अब उनको ठिकाने लगाना ही एक रास्ता समझ में आ रहा था। लड़की का गला दबाया और फिर रोहतक के किसी जंगल में 4 फीट नीचे गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया गया। इसके बाद उनकी बताई हुई लोकेशन पर जब जाके उधर खुदाई होती है तब लड़की की लाश बरामद हो जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहां से 7 माह के गर्भ की पुष्टि हो जाती है और ये कबूल कर लेते हैं कि इन्होंने ही सोनी को मारा है। तो ऐसे धोखे, षड्यंत्र या ब्लैकमेलिंग की शिकार हुई और अपने घर परिवार वालों को नहीं बताई। ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस से ये कहानी आपको बताई है और आसपास हो रहे क्राइम से आपको सतर्क करने के लिए। दूसरी बात, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे हैं आपके, तो आप उनके साथ, इनके बच्चों के साथ इन लोगों ने फ्रेंडली व्यवहार किया, किसी प्रकार का कोई दबाव जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, उसके बाद भी ये धोखे का शिकार हो गई। तो आप लोग लड़का लड़की हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग भी उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, थोड़ी जानकारी, ताकि हम ऐसी घटनाओं को टाल सके, होने से पहले रोक सके। और जैसे शादी की बात चल रही या कुछ भी है, प्रेम प्रसंग के बाद शादी हो जाएगी, ये सब तो भी मिलना, परिवार के साथ एक दूसरे से, एक दूसरे की असलियत जानना, बैकग्राउंड जानना, पेशा जानना, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ जानकारी जुटाना घर परिवार वालों की जिम्मेवारी है। चाहे आप लड़के के माता पिता हैं, चाहे आप लड़की के माता पिता हैं, दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि उनके लड़के सोशल मीडिया पर किस लड़की लड़का से प्यार करती हैं, प्यार में हैं और आगे उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है। अगर बड़े लोग इसमें पता लगने के बाद मिलजुल लें एक दूसरे से तो बात क्लियर हो जाएगी, समझा सकेंगे। कम से कम इतना तो नहीं होगा कि हमें कुछ पता ही नहीं था और सब हमारे बच्चे जब हाथ से निकल गए, इस दुनिया से निकल गए, तब हमें होश आया, तब हमें पता चला कि वो भूत संजू है, संजू सलीम है और उसने ही उसको मार दिया, इसलिए कि वो इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहता था, यानी शादी नहीं करना चाहता था, यानी वो एक धोखा दे रहा था इतने दिनों से कि वो हिंदू है, मुसलमान, जबकि वो नाम बदल से इस लड़की से जुड़ा हुआ था। तो इन सब धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। चाहे कोई भी धोखे का शिकार हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जात का क्यों ना हो। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।